सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक माइक्रोफ़ोन का, जो कि एक डायनामिक माइक्रोफ़ोन है। और ये हमारा जो माइक्रोफ़ोन है वो ऑडियो टेक्निका की तरफ से है। 802040 मॉडल है। आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है, कोई भी सील आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें। ऊपर की साइड आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहते हैं माइक्रोफ़ोन का वो देखने को मिल जाता है, हाउ टू यूज़, इसमें वो मेंशन है। और अंदर की साइड आप देख सकते हो ये हमारा डायनामिक माइक्रोफ़ोन है 802040 ऑडियो टेक्निका का। और ये मैट ब्लैक कलर में आपको फुल्ली मेटालिक बॉडी है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ बॉक्स में आपको एक पाउच देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक 3/8 कन्वर्टर आपको दिया गया है। और बॉक्स में हमें कोई भी कनेक्टिंग वायर देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी प्रीमियम आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, फुल्ली मेटल बॉडी है ये। ब्लैक कलर में अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लियरली वो देख सकते हो। इसका जो ऊपर का ग्रिल है वो भी मेटल है। अराउंड इसका 615 ग्राम के अप्रॉक्स इसका आपको वजन देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको XLR की कनेक्टिविटी दी गई है। मीन्स इसको यूज़ करने के लिए ऑडियो इंटरफेस या ऑडियो मिक्सर की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट इसके आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जो क्लिप देखने को मिल रही है उससे आप इजीली रिमूव कर सकते हो। रिमूव करना काफ़ी इजी है इसको। और उसी के साथ अगर आपके पास सॉक माउंट क्लिप हो तो उसको भी अटैच करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे अगर हम थ्रेड की बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसमें आपको 5/8 इंचेस का थ्रेड आपको देखने को मिलता है। मीन्स आप इसको 5/8 स्टैंड के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ तो यूज़ कर ही सकते हो। उसी के साथ आपको जो पाउच मिलता है उसके अंदर आपको 3/8 इंच का एक अडेप्टर दिया गया है, जो कि बेसिकली प्लास्टिक का है। उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मीन्स 5/8 को 3/8 इंचेस में कन्वर्ट करके आप सर्टेन माइक स्टैंड के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ये फैसिलिटी दिया गया है। सो इस माइक की बात करें तो जो ऊपर की पोर्शन है, ग्रिल वाली पार्ट, उसको आप ओपन कर सकते हो। और जो भी हमारा यहाँ पे माइक है उसको मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। सबसे फर्स्ट तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप ग्रिल वाला पार्ट देख रहे होगे इसी के अंदर आपका जो है मल्टी स्टेज विंड स्क्रीन है। मीन्स इंटरनल पॉप फिल्टर इसी के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन मूविंग मेश फिल्टर। अराउंड ये जो आपको ग्रिल देखने को मिल रहा है इसके अराउंड आपको नॉन वोवन मैश फिल्टर दिया गया है। उसी के साथ इसमें आपको एक फोम मैश भी मिलता है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, काफ़ी कम साइज़ की है। बट ये हाँ, आपका काफ़ी ज़्यादा जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ेस होते हैं या जो भी पॉलिसिप्स हैं जैसे कि हिस या पॉपिंग साउंड्स जो भी होते हैं, उसको काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करने में ये सक्षम है। आपका काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर माइक की बात करें यहाँ पे, तो आपको ये काफ़ी लार्ज साइज़ का डायफ्राम देखने को मिल रहा है। इसके जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी अच्छे से नेचुरल साउंड और स्मूथ साउंड इसमें आपको रिकॉर्डिंग होता हुआ सुनने को मिल जाएगा। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेटेड शॉक माउंट भी आपको इसमें दिया गया है। मीन्स सडन शॉक या वाइब्रेशन होता है अगर आप इसको अपने स्टैंड पर लगा के रखते हो, सडन शॉक या वाइब्रेट होता है अगर आप लेफ्ट राइट करते हो, ऊपर करते हो, तो काफ़ी अच्छा ये जो इंटीग्रेटेड शॉक माउंट है उसमें काफ़ी हद तक ये वर्क करने को आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी अननेसेसरी वाइब्रेशन है उसको ये कट आउट कर देता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें इस माइक की, तो अराउंड वो 80 टू 16,000 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन हाइलाइटेड फीचर है इस डायनामिक माइक्रोफोन का, वो इसका हाइपर कार्डियोइड पैटर्न है। मीन्स बेसिकली ये इसका ये जो पैटर्न है हाईली डायरेक्शनल फ्रॉम फ्रंट साइड है। मीन्स जो भी आप फ्रंट साइड से जो भी साउंड्स आ रहा है उसको ज़्यादा ये प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स। जो भी जैसे लेफ्ट राइट या बैक साइड हो, जो भी साउंड्स आएंगे उसका जो ये पिकअप होगा काफ़ी कम करेगा, काफ़ी हद तक वो कम करेगा। और जो भी प्रायोरिटी है वो आपको फ्रंट साइड से मिलेगा। सो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप अनट्रीटेड रूम में रिकॉर्डिंग करते हो फॉर सर्टेन वॉइस ओवर के लिए, या जो भी कंटेंट क्रिएशन आप करते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इसको अगर आप यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू कंडेंसर माइक्रोफोन। ये जो डायनेमिक माइक्रोफोन है 80-20-40, इसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं आगे आपको वो शो भी करूँगा। सो जो इसका जो नॉइज़ कैप्चरिंग जो फीचर है ना, काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं करता है, बट वो काफ़ी कम करता है एज़ कम्पेयर टू कंडेंसर माइक्रोफ़ोन का। सो प्लीज़ आप इसको वीडियो को प्लीज़ फुल देखिएगा। मैं इसको कनेक्ट करके आपको वो सुनाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अब देख सकते हो हमने अपने माइक को कनेक्ट कर दिया है, और जो भी आप वॉइस सुन रहे होगे इस डायनेमिक माइक 80-20-40 जो ऑडियो टेक्निका का है, इसके थ्रू ही आप यहाँ पे आपको वो सुनने को मिल रहा होगा। जो भी नॉइज़ आइसोलेशन कैसा है वो आप नोटिस कर सकते हो। जो मैंने हाइपर कार्डियोइड पैटर्न की बात की थी, जो इनका हाईलाइटेड फीचर है इस माइक में, इस डायनेमिक माइक में, वो उसका आप जो भी ऑडियो की क्लियरिटी है वो कैसी है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली वो आप पता चल रहा होगा। सो यहाँ पे मैं एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे फ्रंट में हूँ। सो आपको यहाँ पे वॉइस काफ़ी क्लियर यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा। जस्ट हम इस माइक को अपने से दूर करते हैं, जस्ट राइट साइड करते हैं, तो आप जो भी ऑडियो की क्लियरिटी है, वोकल्स कैसी आ रही है, वो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अपने से थोड़ा सा इसको राइट साइड किया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ऑडियो सुनने को मिल रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी रिडक्शन होगा उसके वॉइस में। सो यही हाइपरकार्डियोइड जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, यहाँ पर वो यही है। सो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप इसको लेफ़्ट राइट मूव करोगे तो वहाँ पर से जो भी वोकल्स आएंगी वो काफ़ी कम कैप्चर होंगी, और जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी देगा वो फ्रंट साइड से फ्रंट स्पीकर्स को देगा। मीन्स जो भी फ्रंट में बैठा होगा उसी को ये प्रायोरिटी देगा। सो फॉर एज अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हो या वॉइस ओवर स्ट्रीमिंग के लिए इसको लेना चाहते हो केवल वोकल्स के लिए, सो ये जो माइक है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसका जो नॉइज़ आइसोलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस रूम में, ये अनट्रीटेड रूम है, यहाँ पर आप वो क्लियरली सुन सकते हो यहाँ पर जो नॉइजेस है कैसा है। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए शांत रहता हूँ। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, अगर आप कुछ भी ना बोलते रहोगे तो ज़रूर ये नॉइज़ को तो पिकअप करेगा ही। सिंपल सी बात है, ये एक माइक है, इसका काम है ऑडियो को कैप्चर करना। बट जब आप यहाँ पे बोलते रहते हो, इसके फ्रंट में आप जब वॉइस ओवर करते हो या जो भी कुछ इसमें आप यूज़ करते हो इसका, तो जो भी नॉइजेज़ हैं, जो भी बैकग्राउंड नॉइजेज़ हैं, उसको ये काफ़ी कम कैप्चर करता है एज़ कम्पेयर टू कंडेंसर माइक्रोफोन। उसके मुताबिक ये काफ़ी कम इसमें आपको जो भी नॉइजेस है वो कैप्चर होने को देखने को मिल जाता है। सो इस बात का आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा इस वॉइस में। जो भी मैं यहाँ पे ऑडियो डालूंगा विदाउट एनी एडिटिंग, यहाँ पर आपको ये क्लिप देखने को मिलेगा। इसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो अगर आप इसको लेना चाहते हो फॉर वॉइस ओवर के लिए, अगर आपका रूम अनट्रीटेड हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो विथ प्रॉपर गेन। अगर आप इसको यूज़ करते हो, मीन्स जो भी आप ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहे हो उसके साथ अगर आप प्रॉपर गेन किए हुए हो, तो जो भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस माइक के साथ वो काफ़ी अच्छा है। सपोज़ मैं यहाँ पे सामने से बात कर रहा हूँ, तो जो अभी फ़िलहाल जो गेन है मेरे लिए वो अप्रोप्रिएट है। अगर थोड़ा सा मुझे बैकवर्ड जाना हो, अप्रॉक्स 2 फीट के डिस्टेंस पे मुझे कुछ भी बोलना हो, तो उसके लिए हम स्लाइट सी बात है गेन को इंक्रीज़ करेंगे। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है ना कि थोड़ा सा ये नॉइजेस को ज़्यादा कैप्चर करेगा, क्योंकि हम वहाँ पे गेन इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉइज़, जो मैंने नॉइज़ आइसोलेशन की बात की है, वो आपके ऑडियो इंटरफेस के गेन के फैक्टर पे भी वो डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो। सो ये एक आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इसको यूज़ करोगे। जो मैंने नॉइज़ आइसोलेशन की बात की है अनट्रीटेड रूम में, कि आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसके लिए गेन एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप वो खुद ऑटोमेटिक वो समझ जाओगे। जब आप वीडियो बनाते हो, जो भी कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो आपको वो अंदाज़ा मिल जाएगा। सो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।